हम जबरदस्ती किसी को अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। सहारे तलाश करने से बेहतर है खुद को मजबूत बनाओ। किसी का आप पर एतबार करना आपसे मोहब्बत करने से ज्यादा काबिले तारीफ है। नाखुशगवार चीजों को खुशगवार तरीके से कबूल करने का नाम जिंदगी है। खूबसूरती फजूल है अगर हया ना हो तो। हर ताल्लुक एहसास से शुरू होता है और खुदगर्जी की फिजा में दम तोड़ जाता है। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल है। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। दिल पे लगी बातें अक्सर आवाज छीन लेती हैं। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको अजीज रखें तो उसे मोहब्बत समझने की गलती मत कीजिए। अमल के बाद नतीजा नियत का निकलता है और लोग समझते हैं कसूर किस्मत का है। आजकल हकीकत ये है कि लोगों को उनके मतलब और पसंद के जवाब देते रहेंगे तो वो आपसे बात करेंगे, वरना आपसे बेजार होकर छोड़ जाएंगे। वक्त से पूछ रहा है कोई, जख्म क्या वाकई भर जाते हैं। अगर कोई इंसान आपको समझ ही नहीं सकता तो आप उसके साथ नहीं, उसकी कैद में हैं। मेरे ख्याल में अगर आंसू ना होते तो इंसान अपने जज्बात की शिद्दत से पागल हो जाता। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का लोगों को पता देना बेवकूफ़ी की आखिरी हद है। हर चीज अपने मुकर्रर वक्त पर ही बदलती है, लेकिन एक इंसान ही है जो किसी भी वक्त बदल सकता है। चुप हार नहीं, सब्र होता है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। जब इंसान समझदार हो जाता है तब ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ देती हैं। नजरअंदाज होने लगो तो मुंह से कुछ ना कहो, खामोशी से किनारा कर लो। बातें भूल सकते हैं लेकिन लहजे नहीं। उम्मीद नहीं, यकीन रखो आने वाला कल इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। ला ताल्लुकी भी एक ताल्लुक है। बाज़ वक़्त ला ताल्लुकी के नाम पर हम उस शख्स को पहले से ज्यादा सोचने लगते हैं। बदलना कौन चाहता है, लोग मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए अपनी बातों और रवैयों से। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाले बाइखलाक और मुंह पे बोलने वाले बदतमीज लगते हैं। माफिया तकलीफ का कसारा अदा नहीं कर सकती। अच्छी सेहत के लिए अच्छे दोस्त का होना बेहद जरूरी है, और दोस्त भी ऐसा हो जिससे बात करने के लिए आपको अल्फाज का चुनाव ना करना पड़े। 3 चीजें हमेशा संभाल कर रखो, राज, जुबान और हया। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आती। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर गर्द और अच्छे दिल अक्सर ठोकरों की जद में हैं। शाखों से पत्तों का गिरना महज मौसम की तब्दीली का पेशे कीमिया नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज फानी है।
बहुत अजियतनाक होता है किसी के पास वो देखना जो आपसे छीन गया हो। इंसान का खुद पर किए जाने वाला सबसे बड़ा जुल्म किसी लापरवाह से मोहब्बत है। चांद साबित करता है कि कुछ चीजें फासले पर ज्यादा अच्छी लगती हैं। लोगों को हक बात भी वही पसंद है जो उनके हक में होती है। खलूस और अच्छाई सिर्फ अल्फाज में नहीं अपनी नीयत में भी पैदा करें ताकि आप लोगों के ऐब नहीं उनकी खूबियां देख पाएं। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगें। जमाने से उलझना भी अच्छा नहीं, मगर यहाँ हद से ज्यादा शराफत भी मार देती है। कभी कभी इंसान थक जाता है कुछ बातों का, कुछ यादों का बोझ उठाते उठाते। लोगों का क्या है, लोग तो थक ही जाते हैं रिश्तों से, लोगों से, दोस्ती से, मोहब्बत से। अगर आप सूरज की किरणों के निकलने के बाद जागते हैं तो इसका मतलब है आपको मालूम ही नहीं कि जिंदगी में रोशनी कैसे आती है। अल्फाज भी फूलों की तरह होते हैं, उन्हें सोच समझकर अदा किया करें, उनमें से आपके ज़र्फ की महक आती है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। जो शख्स आपको नाराज करता है इसके साथ अच्छा सलूक करने की हद एक खास नुक्ता तक होनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे ये एहसान और हमाकत से बालातर है।